हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप भी हरियाणा पुलिस के लिए चाहे वो कांस्टेबल हो और सब इंस्पेक्टर हो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करेंगे, क्योंकि जिनका लगभग यूआर कैटेगरी और बीसी और बीसीबी के थ्रू, क्योंकि उनके मार्क्स लगभग रिजल्ट के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा कि आप हरियाणा पुलिस के लिए करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करनी है तो क्या उनको सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या करना होगा? क्या फिजिकल की तैयारी पहले स्टार्ट कर देनी है या रिटर्न की तैयारी? क्योंकि रिटर्न के बेसिस पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम उस पूरे सिलेबस को एक बार चेक करेंगे 2025 में जिस बेसिस पर आपका पेपर होने वाला है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भर्ती पहले आएगी, क्योंकि वो भी देखेंगे कि किस मायने के तहत पहली भर्ती आएगी, क्या क्लर्क की आएगी या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आएगी या सब इंस्पेक्टर की आएगी, ग्राम सचिव की आएगी, उन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके मार्क्स इतने हैं कि आप हरियाणा पुलिस भर्ती देख सकते हैं कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए ये बिल्कुल सही और उचित समय है कि तैयारी स्टार्ट करें। लेकिन सबसे पहले जब आप जैसे ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात समझते हैं तो कांस्टेबल की जो 5600 वैकेंसी थी ना 2022 के सीईटी से, उसमें कहीं ना कहीं वो बच्चे शामिल थे जो अब चाहते हैं कि 2022 के बेसिस पर ही हो, मतलब उनके लिए ही ये पोस्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं एचएसएससी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जो 2025 की जो वैकेंसी हो, जो मतलब 2025 सीईटी के बेसिस पर इन्हीं वैकेंसी में ऐड कर दे। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। भाई देखिए, एज रिलैक्सेशन से तो मिलना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को इतने समय तक ये एक साल बीच में एक से साल जो गैप मिला है ना, उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय अगर फॉर्म वो वापस ले ली गई थी तो ये गड़बड़ है। तो उन बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उम्र में छूट मिलनी चाहिए, वो चाहे कांस्टेबल की हो चाहे एसआई के लिए हो। हालांकि एसआई के फॉर्म नहीं थे, कांस्टेबल के फॉर्म थे। तो अगर आप भी हरियाणा पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अपनी एक पोस्ट चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करें। देखें, जिनको हरियाणा पुलिस स्टार्टिंग से, जिनको लगता है कि वास्तव में वो हरियाणा पुलिस के लिए बने हैं, तो वो जरूर कमेंट्स करें। और आज हम इस पूरे की जांच करेंगे कि किस तरह सिलेबस को आप पढ़ने के बाद और आपको किस तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल हरियाणा पुलिस, आप दूसरे एग्जाम भी पास कर पाएंगे उनके बेसिस पर। देखिए, जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात आती है, कांस्टेबल और एसआई में इसके लिए ग्रेजुएशन है, और जबकि कांस्टेबल के लिए 12th पास। और अब की बार लग रहा है कि 5600 प्लस, मतलब लगभग 6000 प्लस वैकेंसी आ जाएंगी। इसको हम 6000 के आसपास ही मान रहे हैं। और सब इंस्पेक्टर के लिए लगभग 400 वैकेंसी, 450 400 हो सकता है, इसके आसपास वैकेंसी हो। और क्योंकि बहुत से बच्चे जो यूआर में शामिल हैं, क्योंकि बीसीए बीसीबी उनका काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए कट ऑफ जो कैटेगरी है ना, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन होगी, तो उनके चांसेस ज्यादा हैं। अब आज समझते हैं कि सिलेबस क्या है, आप पढ़ेंगे कैसे। देखिए, सिलेबस जिस तरह आपने सीईटी फर्स्ट दिया था, सीईटी टीयर 1 दिया या सीईटी प्री दिया, अब जो मेंस होगा सब्जेक्ट का, आप जिस भी एग्जाम को देंगे उसमें 3 चीज तो सिंपल है। देखिए, एक तो हरियाणा जीके, जिसका वेटेज 25% है, मतलब हर एग्जाम में 25% तो हरियाणा जीके आएगी। उसके बाद दूसरा है इंडिया जीके। इंडिया जीके भी आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा मैथ, कंप्यूटर, जो कॉमन सब्जेक्ट है, मैं वो बता रहा हूं, कॉमन सब्जेक्ट। चौथा रीजनिंग, रीजनिंग में जिस तरह आप जो पढ़ते आए हैं वही रीजनिंग, कोई एक्स्ट्रा नहीं इसके लिए। उसके बाद रीजनिंग के साथ साथ हमारे पास क्या बच गया, देखिए, हरियाणा जीके होगा, इंडिया जीके, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। और ये जो पेपर है इस तरह का, देखिए, इसके अलावा भी सब्जेक्ट हैं जो पेपर में आएंगे, किसके, हरियाणा पुलिस के। लेकिन आप पहले ये समझें, ये जो 5 सब्जेक्ट हुए, 5 तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब इस तरफ के, ये तो आपको सीईटी फर्स्ट में पढ़ना है, ग्रुप डी में पढ़ना है, ये तो सब एग्जाम में पढ़ना है।
ग्रुप डी का भी एग्जाम है, आपको तो तैयारी करनी है, कोई ना कोई एक पोस्ट तो चाहिए, लेकिन आप टारगेट करते हैं हरियाणा पुलिस, तो कम से कम थोड़ा सा आपको और बनता है। दूसरी तरफ जाएं तो जो स्पेसिफिक है, जो केवल हरियाणा पुलिस एग्जाम्स के संबंधित हैं, उसमें है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन मान सकते हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री। उसके अलावा एक्ट, वो भी हरियाणा पुलिस से संबंधित। हालांकि देखें, हरियाणा पुलिस का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा इंडियन भारतीय जो भी एक्ट पास हुए हैं ना, पहले जैसे क्या था, इंडियन पेनल कोड को चेंज करने के बाद जो भारतीय न्याय संहिता बनी है BNS, उसका पूरी तरह नहीं याद करना, उसके बेसिक्स याद करने, जो मेन धाराएं हैं, जैसे 302 थी, अब चेंज हुई है कि नहीं, तो इस तरह के। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर, तो इस तरह आपको इन चीजों पर भी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। डेप्थ का अर्थ यह है कि जब आपने देखा था 2024 से जो पहले एग्जाम हुआ था ना, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन ज्यादा थे, और जिन बच्चों ने एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन किए थे ना, उनका ही पेपर में सिलेक्शन हो गया था। मतलब बाकी चीजें तो सबको याद है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्राम सचिव की, क्लर्क की, इंस्पेक्टर की, मतलब हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस डाल रहे हैं ना, जो चीज, जो सब सिलेबस, वो आपको हरियाणा पुलिस में ये है, और इनको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब मेन चीज आती है यहां पर CET का। उसके बाद पहली भर्ती कौन सी होगी? आपको सबसे पहले लग रहा है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, दूसरे लग रहा है कि केवल क्लर्क की भर्ती होगी, या इस तरह ग्राम सचिव या फीमेल सुपरवाइजर या जो भी ALM, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं है, उन्हीं की तरफ चल रहे हैं। लेकिन सरकार को भी यह दिखाना है कि हाँ, हमने इतनी भर्ती कंप्लीट कर दी, इतने कैंडिडेट को जॉब दी, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस, ALM, इस टाइप में क्लर्क, इन्हीं में होगी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबसे पहले भर्ती इन्हीं की होगी, और ज्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर की नहीं, कांस्टेबल। और वैकेंसी कितनी आती है देखें, और रिलैक्सेशन हमने वो तो बात कर ही ली। अब इसकी जब वैकेंसी आएगी, तब आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेंस का फॉर्म आया कि भाई मेंस एग्जाम देना है, और डिसाइड किया कि यहां पर 57 मार्क्स है ना UR में, और बाकी ओबीसी नहीं कहूंगा यहां पे, तो मैं BCA और BCB में मानो 54 गई, तो यहां तक के बच्चे फिजिकल के लिए तैयार हैं। तब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और आप लगभग इतना स्कोर कर पाते, देखिए वो आपको आइडिया हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो बिल्कुल आपको आइडिया मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कि आप हरियाणा पुलिस के एलिजिबल हैं। वैसे हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे जिनका क्वालिफाई हो जाता है ना, वो जिसका परसेंटेज दे रखा है ना 50%, 40%, 40%, वो क्वालिफाई है। रिजर्व कैटेगरी 40, बाकी 50, क्योंकि अब 10 गुना बच्चे क्या होंगे, बुलाए जाएंगे, वो भी CET मेंस में। तो फिजिकल में तो उससे ज्यादा होंगे। अगर वैकेंसी 6,000 ही प्लस आई मानो, तो इसका 60,000 बच्चे हुए, वो तो बैठेंगे किसमें, पेपर में बैठेंगे। पिछली बार की तरह नहीं है कि पिछली बार आपका फिजिकल हो गया लेकिन कैंडिडेट्स ज्यादा थे इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फिजिकल के बाद भी, मतलब वो पेपर नहीं दे पाए। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, पेपर जिसकी फिजिकल होगी वो पेपर दे पाएगा, फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो पेपर होगा। तो यहां पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके लिए की संख्या ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे का CET हरियाणा पुलिस मेंस में आ सकता है जो क्वालिफाई करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने, इसलिए सबसे जो डिफरेंस सब्जेक्ट है ना, आप उसको पढ़ें। देखें क्लर्क और ALM और इनके बारे में सिलेबस पढ़ेंगे, और खासकर क्योंकि हरियाणा पुलिस में इसलिए है कि बच्चों का क्रेज सबसे ज्यादा किस में होता है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI, इसमें ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरफ ज्यादा बच्चे ध्यान देते हैं कि मेरी प्रेफरेंस हरियाणा पुलिस है, चाहे क्लर्क में नंबर आ रहा हो किस बच्चे का, वो छोड़ के किस में चले जाएगा, हरियाणा
पुलिस में, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ उसी में उसको रहना चाहिए और उसी के लायक वो है, बाकी क्लर्क के लायक नहीं है। लेकिन प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी क्या है, उसके लिए उसकी प्रेफरेंस है। तो सबसे डिफरेंट चीज़ क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना एनिमल हस्बेंड्री, उसमें पशुओं के बारे में आपका प्रत्येक डिटेल से, कौन सी नस्ल की है, कौन सी बीमारी होती है इनको, किस तरह के टीके लगाए जाते हैं, उसके अलावा और ये भी नहीं ऐसा कि इसके अंदर के जो जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ रखा है वही, नहीं, आपको केवल एक बेसिक्स का ज्ञान हो। उसके अलावा हरियाणा पुलिस एक्ट के बारे में मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आपको बीएनएस पूरे रेटी हो, अगर बीएनएस ही रटेंगे तो बाकी सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब बेसिक आपको यादना है। बाकी जिन कैंडिडेट्स को, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन कैंडिडेट्स को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम देखें यहां पर आपके जो मेन पॉइंट है, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी तो ज्यादा ऐसी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये जो डिफरेंट सेक्शन है ना दूसरा, इसके लिए स्पेशल क्लास लेके आते हैं। तो ये क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। तो आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो एक सिंपल सा, ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपके लिए स्पेशल कोर्स है कि आप इतने रुपए करके देंगे तब आपको कोर्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि देखिए हमने, अगर मैं अपनी बात करता हूं यहां पर, और आप ऐसा नहीं है कि केवल आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ही देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी कांस्टेबल का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर हरियाणा जीके के अलावा बाकी चीज तो वही है, इंग्लिश नहीं है ठीक है, लेकिन बाकी चीजें तो वही है, इंग्लिश हिंदी के अलावा क्या है, इंडिया जीके है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें दोनों तरफ आपके लिए डबल बेनिफिट है। तो तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे। बाकी जिन बच्चों को, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप देख सकते हैं आप, केवल पढ़ाई से रिलेटेड आप उसमें जुड़ सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि वास्तव में अभी मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।